नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं S-400 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि S-400 ने कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था ऑपरेशन सिंदूर में, और अब ये इसी की एक यूनिट रशिया के द्वारा इंडिया को प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इस बार ये और भी ज़्यादा हमारी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि रशिया ये जो डिलीवर कर रहा है हमारा 4th स्क्वाड्रन ऑफ AI इनेबल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसमें AI इनबिल्ड हो जाता है, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, जो कि बता रहा है कि कैसे हम अपने डिफेंस में डे बाय डे एक तो बजट में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, पर जिस प्रकार से हम हथियार परचेज कर रहे हैं S-400 का आना, ये हमारे पावरफुल होने का नतीजा है यहाँ पर। चलिए आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये S-400 जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, और दिस इज द न्यूज जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसको भारत का ना सुदर्शन चक्र कहा जाता है, दुश्मनों का नाश करने वाला है ये S-400 की ताकत की अगर हम बात करें तो भैया टारगेट जो डिटेक्शन हो जाता है यहाँ पर दैट इज 600 किलोमीटर। साथ ही साथ ऑपरेशन रेंज इसकी कितनी हो जाती है, तो 40 to 400 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। अधिकतम ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 30 किलोमीटर है। अधिकतम स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड हो जाती है, जो कि इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। और भारत के लिए सुदर्शन चक्र इसीलिए कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी मिसाइलें कितनी कितनी रेंज की लग सकती है, तो एक है हमारा आपका 9M96 जो कि 120 किलोमीटर रेंज की है, 48N6 जो कि 250 किलोमीटर रेंज की है, 40N6 जो कि 400 किलोमीटर की है। एक लॉन्चर पर 4 मिसाइल कनस्तर होते हैं, और एक कनस्तर में 4 कम दूरी की या एक लंबी दूरी की मिसाइल हमारी लगाई जा सकती है। आप देखो ये होता कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो इधर होता है हमारा मोबाइल कमांड पोस्ट, इधर होता है हमारा फायर कंट्रोल रूम, ठीक है। और आगे आप देखोगे तो देयर इज अ लॉन्चर। अब ये क्या करता है, कोई भी मिसाइल, मान लीजिए कि कहीं से भी हमला किया गया, तो हमारे पास ये मिसाइल है जो कि 120, 250, 400 रेंज की है। जैसे ही ये डिटेक्ट करेगा कि कोई मिसाइल आ रही है, हमला करने वाली है, तो ये तुरंत क्या करेगा, ये मिसाइल को स्वतः ही टारगेट करके उसको हवा में ही ब्लास्ट कर देगा। और ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखो, इनमें हमारी मिसाइल लगती हैं। ये हो गया ये जो हमारा बना हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही में एक S-400 हमारा दिल्ली में तैनात किया जा रहा था, दिल्ली की सुरक्षा के लिए, लाल किले के आसपास के क्षेत्र के लिए, क्योंकि भैया राजधानी हो जाता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली को कई बार उड़ाने की धमकी भी दी जाती है, अभी बम ब्लास्ट भी हुआ था, तो इस वजह से भी दिल्ली में S-400 यही हमारा लगाया जा रहा था। आगे आ जाता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस स्ट्रेटेजिक लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। कितने कितने प्रकार की क्या क्या हमारे पास हो जाती है, कितना पावरफुल हो जाता है। तो पहले देखते हैं इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम कौन कौन से हैं। तो S-400 त्रिम्फ है हमारी, जो कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हो जाता है, और ये ओरिजिन कहाँ का है, रशिया का है। अब एस्टिमेटेड रेंज इसकी 400 किलोमीटर तक है, यानी कि 400 किलोमीटर तक के जो टारगेट्स हैं उनको भेज सकता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हो जाता है, जिसको हम पैट कहते हैं। ये आपका एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर हो जाता है। इंडिया में बिल्ड किया गया है, 50 से 80 किलोमीटर तक की इसकी एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर है। इसके बाद तीसरा हमारे पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ऐड हो जाता है, ये एंडो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर हो जाता है। इंडिया अगेन इसने डेवलप किया है 15 से 30 किलोमीटर, और फेज सेकेंड BMD हो जाता है, एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर हो जाता है। अगेन इंडिया ने डिजाइन किया है फॉर 2000 किलोमीटर क्लास के लिए। तो अब आप देखिए कि ये हमारे पास अभी जो हमें पावरफुल बनाते हैं एयर डिफेंस सिस्टम में, ये सिस्टम मौजूद हो जाते हैं। टाइप भी मैंने आपको बता दिया, ओरिजिन और एस्टिमेटेड रेंज भी बता दी, लेकिन इसमें अगर मैं सबसे ज्यादा पावरफुल की बात करूं तो हमारे पास कौन सा है, S-400 त्रिम्फो हो जाते हैं, क्योंकि इसकी रेंज जो है ना वो 400 किलोमीटर तक हो जाती है। और ये मल्टी लेयर इंटरसेप्टर ऑप्शन टारगेट करता है, 100+ टारगेट्स इंगेज कर सकता है, मल्टीपल, राइट, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आ जाते हैं, मिलिट्री हेफ्ट की बात करें। सो द रशियाज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कैन ट्रैक एंड शूट डाउन अबाउट 80 सिमुलटेशनली टारगेट। साइमल्टेशनली जो टारगेट्स होते हैं हमारे 80, उनको ये भेज सकता है, जिसमें इंक्लूड हो गए हमारे क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, UAVs एज वेल एज ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स। अ लुक एट द सिस्टम। तो इस तरीके से हमारे ये क्या करेगा, चाहे वो कोई भी आपकी क्रूज रिलेटेड मिसाइल हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, सबको ये हवा में मार सकता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है S-400, और इसका भारत को मिलना एक बहुत बड़ी बात है। देखिए
डिलीवरी S-400 की जो हमारी होनी थी वो थोड़ा सा डिले हुई, बिकॉज वॉर चल रहा था, अदर सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हुई इस वजह से। लेकिन अब जब ये भारत में आ चुका है तो अब हमारे पास 4 S-400 के आसपास हैं, जिसको अब हम अलग अलग जगह पर टारगेट करते हुए लगाएंगे। जहाँ पर हमें पाकिस्तानी सीमा से प्रॉब्लम है वहाँ, चाइना सीमा से जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ, अदर जो क्षेत्र है वहाँ, एक बांग्लादेश की सीमा पर भी अब लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे भी हालात हमारे बिगड़ रहे हैं, राइट। चलिए, रेंज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मैक्सिमम एल्टीट्यूड की बात करें भैया 10,000 फीट तक, और मैक्सिमम स्पीड इसकी पता है कितनी है? 4,800 मीटर पर सेकेंड इसकी मैक्सिमम स्पीड हो जाती है। अब जैसे मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अभी तक कहाँ कहाँ पर S-400 हमारे लगे हुए हैं, तो एक राजस्थान के आसपास हमने लगा रखा है, बॉर्डर हमारा हो जाता है पाकिस्तान से इसलिए, ठीक है। एक हमारा हिमाचल प्रदेश के आसपास हमने लगा रखा है क्योंकि बॉर्डर हमारा इधर साइड चाइना का हो जाता है, इस वजह से ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर करके हमने कुछ अपने इंपॉर्टेंट टारगेट सेट कर रखे हैं पाकिस्तान और चाइना की तरफ, जहां पर अभी हमने इनको रख रखा है ताकि जब भी बॉर्डर इश्यूज क्रिएट हो विद दी पाकिस्तान और विद दी चाइना, तो हम क्या कर सके, इसको टारगेट कर सके। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाई अल्टीट्यूड वहाँ पर भी ये काम कर रहा है हमारा, वहाँ से लॉन्चिंग सिस्टम, तो ये बेहतरीन है। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी चल रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे हाई अल्टीट्यूड है, हर जगह पर ये सुटेबल है और हर जगह से ये काम कर सकता है क्योंकि मिसाइल स्पीड बहुत अच्छी है, रेंज इसकी बहुत अच्छी हो जाती है और एक्सेसिबल है ईजिली, मोबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया था कि इसने क्या कारनामा किया था। अब आगे आ जाते हैं कि भैया जो क्षेत्र हैं कश्मीर और पाकिस्तान वाले, जिसको लेकर के हमारा इतिहास ही है कि बहुत लंबे समय से वाद विवाद चल रहा था नेशंस के बीच में, आज भी वो बना हुआ है। तो यहाँ पर कई बार जम्मू कश्मीर में और इधर जो लद्दाख का क्षेत्र हो जाता है, जो हमारी LOC हो जाती है, यहाँ पर गोलियां चलती हुई देखने को मिलती है, बमबारियां भी होने लगती हैं। ऑपरेशन सिंदूर इसी वजह से यहाँ पर हुआ भी था, तो इस वजह से ये एरिया हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं और इन एरियाज में हम क्या चाहते हैं, सेफ्टी, सुरक्षा, और इसलिए यहाँ पर हमारे S-400 अब तैनात हुए हैं। आगे आते हैं, पाकिस्तान डेसिमेटेड की बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में, जैसे कि आप मुजफ्फराबाद हो जाएगा, बाग, कोटा, ये वो क्षेत्र है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं और इनसे अब हम नज़र अपनी बना करके रखेंगे पूरी तरीके से। टेररिस्ट कैंप्स इन POK इन पाकिस्तान, तो ये मानते नहीं है कि ये टेररिज्म फैलाते हैं या फिर दे आर टेररिस्ट कंट्री, बट इनके अगर मैं कैंप्स की बात करूं तो देखो इंडिया के पास इन्होंने कितने सारे टेरर कैंप बना रखे हैं, ये सूची है उनकी। अब देखो यहाँ पर सवाई नाला, सैयद अल बिलाल, मस्कर अक्सा, चेला बंदी, अब्दुल्लाह बिन मसूद, दलवी, यहाँ पर घारी, हबीबुल्लाह, बतरासी, बालाकोट, ओची, बोल, ये सब आपके जो बने हुए ना, ये सब टेरर कैंप हैं जो इंडिया के बॉर्डर पर बने हुए हैं। इंडिया के बॉर्डर पर क्यों बनाए गए हैं? ताकि यहाँ पर ये आए दिन आकर के क्या करते रहें, हमले करते रहें, अशांति फैलाते रहें। तो इनको टारगेट करना है तो हमें S-400 जैसा ही सिस्टम चाहिए जो इनसे निपट सकता है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से चाइना भी आए दिन किसी ना किसी मुद्दे को लेकर के वाद विवाद करता रहता है, तो चाइना से निपटने के लिए भी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ऑल्दो अगर हम बात करें तो चाइना से ज़्यादा तो अभी पावरफुल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके उसके समकक्ष ज़रूर पहुँचते जा रहे हैं क्योंकि ये जो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, चाहे अक्साई चीन की मैं बात करूँ, चाहे मैं लद्दाख की बात करूँ, इन दोनों ही जगहों पर ना चाइना अपनी पहुंच बनाता रहता है। कभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों का नाम चेंज कर देता है, कभी पैंगोंग के पास अपने क्षेत्र बसाने लगता है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास हमारे पास एक S-400 जरूर होना चाहिए ताकि चाइना को हम टैकल कर सकें। अब ऐसा नहीं है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है या फिर हमारी जो मिलिट्री हो जाती है, हम दूसरे नेशन पर ही डिपेंडेंट हैं। ऑल्दो अभी अगर हम बात करें, हमने अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया है और हम दूसरे नेशंस को अपने हथियारों को बेच भी रहे हैं, जिसमें ब्रह्मोस सबसे आगे हो जाता है, जो बहुत सारे नेशंस के साथ इंडिया ने डील फाइनलाइज करी है। यानी कि एक अच्छा साइन है कि इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है डे बाई डे। अब यहाँ पर हम अपना खुद का भी एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, DRDO जिसको बना रहा है, दैट इज प्रोजेक्ट कुशा, जो कि टोटली सिमिलर है S-400 की तरह ही, उसी टेक्नोलॉजी पर बिल्ड किया जा रहा है। तो अब हमें इतने महंगे महंगे S-400 किसी दूसरे नेशन से लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया के पास खुद आपका प्रोजेक्ट कुशा है जो चल रहा है, जिसकी रेंज भी हमारी S-400 के आसपास ही हो जाएगी और बेहतर है।
अभी जो हमने इसकी रेंज रखी है दैट इज 350 किलोमीटर प्रोजेक्ट कुशा में जो हमारे पास रेंज है, ठीक है। और ये हमारा मल्टी लेयर एयर डिफेंस स्ट्रॉन्ग स्मार्टर इंडिजीनियस प्रोजेक्ट कुशा जो वो चल रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट होता है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे यहाँ पर ड्रोन जो प्रोक्योरमेंट बूस्ट है डिफेंस में वो भी दिया है, जिसके लिए $2 बिलियन USD का हमने यहाँ पर बजट पास किया है। तो इससे आप समझ पाओगे कि कैसे भारत अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जैसे भारत अपने फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि उसके सामने चाइना, पाकिस्तान जैसे देश हैं। तो एक तरफ हमारे पास सुदर्शन चक्र है, दूसरी तरफ हमारे पास प्रोजेक्ट कुशा हो जाता है। ये दोनों ही मिलकर के हमारे देश की रक्षा में एक बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाने वाले हैं। तो इस पर आप सभी का क्या कहना है और आपकी जो भी राय हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।